गुरुजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो कि बड़ा ही दुर्लभ महीना है और साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप इसे माना जाता है। भगवान नारायण इस मास के स्वामी हैं। इस महीने में जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको यदि आप परिपूर्ण करना चाहते हैं तो आपको इस महीने भगवान का पूजन अर्चन करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए तथा प्रत्येक दिन की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक जितना भी बन सके उतना दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, यानी पुरुषोत्तम मास को अधिक मास कहते हैं। इस माह में जो भी दान पुण्य करोगे वह कई गुना फल आपको प्रदान करेगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीति कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 19वें अध्याय की कथा का यहाँ से प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवर्षि नारद जी मधुर वाणी से बोले कि हे ब्रह्मन, हे तपोनिधे, सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर के क्या उत्तर दिया वह आप कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूं इसका कारण भी मैं ही जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह व्यतीत हुआ है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधे तुमको महान पुण्य फल की प्राप्ति हुई है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है वह असंख्य पापों का नाश करके विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। किंतु तुम दोनों ने पूरे महीने निराहार व्रत तुम्हारे द्वारा हो चुका है और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान भी हुआ है। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में तुम डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं हुआ था। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का नियम कर्म सेवन पूर्ण हो चुका है। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है। वेदों में जितने साधन वर्णन किए हैं वह सब तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रख करके ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम मास का पलड़ा भारी हो गया था, साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स,
तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण कठिन तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त करके श्री पुरुषोत्तम मास में प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दान करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, वह समस्त पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। और जो सब इन कार्यों को नहीं करता है, स्नान नहीं करता है, दान नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, व्रत उपवास इस माह में नहीं करता है, वो व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होता है। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास का मनुष्य को पालन करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। उससे बढ़कर के इस संसार में, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं होगा। श्री नारायण बोले कि हे महामुने, ऐसा कह करके जगदीश्वर हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधन से जीवित हुए पुत्र शुकदेव को देख करके दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से हम जो है कितना पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं और कितना फलदायक हुआ है। जो हमारा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया है। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं भी नहीं तो देखा है, न ही सुना है। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देख करके वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता रहा। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा को छोड़ करके केवल भक्ति मार्ग में ही वह निरंतर तत्पर होने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप, हवन, स्नान, पूजा, दान आदि श्री हरि को भजने लगा। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोग करके स्त्री सहित सुदेव वैकुंठ को चला गया। जो योगियों को भी दुर्लभ है, वह यज्ञ आदि करने वाले को भी अप्राप्य वैकुंठ लोक में श्री हरि के निकट जाकर के निश्चित रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुखों को भोग करके सुदेव गौतमी सहित पृथ्वी पर आ गया। वहीं सुदेव राजा दृढ़धनवा नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले और यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई है। हे भूपाल, हे राजन, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह करके सुनाया है। जो तात तुमने सुना है, इस प्रकार मैंने तुमको सब कुछ वर्णन कर दिया है। लेकिन जो तोता नामक पक्षी था, वह तुम्हारा पूर्व जन्म में शुकदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष की आयु को भोग करके वैकुंठ में चला गया है। वही शुकदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठ करके अपने पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देख करके दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों से ग्रसित ऐसे राजा को देख करके अत्यंत कृपा युक्त होकर के तोता रूप हितकारी पुत्र सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त न होऊंगा। क्योंकि सभी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि जो पुत्र पिता की पुण्याम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र है। नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान वृथा हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने की इच्छा से वहां वट वृक्ष पे आकर तोता के रूप में अपने पिता को हितकारी वचन कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दृढ़धनवा राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रणाम किया तथा और भी उनसे कुछ पूछने लगे। यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके बाद की जो आगे की कथा है आपको 20वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने पुरुषोत्तम मास की ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, गौ दान के निमित्त, वस्त्र दान के निमित्त, मालपुए दान के निमित्त या अधिक मास के अन्य वस्तुओं के दान के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से हमें धन राशि आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।